कार्तिक मास महात्म्यम 21वां अध्याय। एकादशी व्रत का महात्म्य। सूत जी बोले कि हे मुनियों, यह मैंने दीपदान का महात्म्य कहा है। अब आप एकादशी व्रत का महात्म्य सुनिए। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाते हैं वह अपना जीवन नष्ट करते हैं। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करें। एकादशी व्रत को जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की। तब नारद जी ने जो भी कुछ राजा को बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी बोले कि हे राजन, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं और अन्न ना खाने समान तप नहीं, शांति के समान संसार में सुख नहीं, सत्य के समान ज्योति नहीं और कार्तिक समान मास नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं और एकादशी समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप इस संबंध में एक प्राचीन कथा सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालव मुनि का एक बड़ा ही शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था। उसके मित्र भी भगवान की पूजा करते थे। तत्पश्चात वह उन्हें उपदेश देता कि वे एकादशी का व्रत भी करें। अपने पुत्र के उस चरित्र को देखकर एक बार गल्लव मुनि ने उनसे स्नेहपूर्वक पूछा कि हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो तथा दूसरों को भी प्रेरित करते हो। यह उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने अपने पिता को नमन किया और श्रद्धायुक्त होकर बोला कि हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का एक वृत्तांत बताता हूँ। पूर्व जन्म में मैं चंद्रवंश में एक धर्मकीर्ति नामक राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन उत्तरार्ध में भाग्यवश मैं बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग छोड़कर मैं पाखंड के मार्ग पर चल पड़ा। मेरा आचरण बिगड़ा तो प्रजा का आचरण बिगड़ते भी देर नहीं लगी। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। उस दिन मैं भूखा प्यासा रहा। घूमते घूमते नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी की तिथि थी। वहां अनेक वैष्णव भक्त भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा वहां रात भर पड़ा रहा, कीर्तन सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। प्रातः होने पर इधर उनका कीर्तन समाप्त हुआ, उधर मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे लेकर चित्रगुप्त के पास पहुंचे। चित्रगुप्त ने कहा, मैंने बहुत पाप किए हैं, किंतु एकादशी के व्रत के बाद चूंकि मेरे प्राण निकले हैं, इस कारण मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। यह सुनते ही यमराज ने स्वयं मुझे प्रणाम किया। फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके प्राण निकले हों वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठाकर स्वर्ग भेज दिया गया। उसके बाद हजारों वर्षों तक इंद्रलोक और विष्णुलोक में निवास करने के बाद मैंने आपके यहाँ जन्म लिया है। नारद जी बोले कि हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा अपार है। जो भी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सब सुखों को भोग कर अंतकाल में वह बैकुंठ का अधिकारी होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।